हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का वीडियो है हमारा सैलरी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा था जिसमें मैंने स्टार्टिंग सैलरी के बारे में तो डिस्कस किया था, लेकिन आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि एज अ मैनेजर आप कितना कमाओगे, एज अ शेफ आप कितना कमाओगे, एज अ जनरल मैनेजर आप कितना कमाओगे। वो सारे सैलरी के एस्पेक्ट्स आज मैं बताऊंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि हमारे इंडस्ट्री में स्टार्टिंग में इतनी सैलरी कम क्यों होती है, और साथ ही साथ सैलरी के मामले में हमें क्या गलती नहीं करनी है जिस वजह से हमारे करियर पे इफेक्ट पड़ सकता है। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और एंड तक देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि यार आप एक फ्रेशर हैं, होटल मैनेजमेंट में नए ग्रेजुएट हुए हैं और आपको मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोग्राम वाली जॉब मिल चुकी है, तो आपकी स्टार्टिंग में सैलरी क्या होगी। तो यार जब आप मैनेजमेंट ट्रेनी क्लियर करते हो तो आपको सैलरी नहीं स्टाइपेंड मिलता है, और वो होता है अराउंड 18 to 23,000 के आसपास पर मंथ। अगर आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो आपको वीडियो मिल जाएगा आई बटन में, वो जाके आप देख सकते हैं ना। अब बात करते हैं होटल मैनेजमेंट के फ्रेशर्स जिनको ऑपरेशनल ट्रेनिंग मिल जाता है, यानी होटल ऑपरेशनल ट्रेनिंग मिल जाता है HOT, तो उनका सैलरी कितना हो सकता है। तो वो लगभग उनकी सैलरी या स्टाइपेंड जिसे बोलते हैं वो लगभग मिलता है 15 से 18 हज़ार के बीच में। यहाँ पे बात ध्यान रखने वाली ये है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग और ऑपरेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें आपको 2 साल का टारगेट दिया जाता है, जिसमें अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा दिखाते हैं तो आपको प्रमोशन मिलता है एज अ मैनेजर या एज अ सुपरवाइजर। तो डेफिनेटली उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ती है। ये तो बात थी आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग और ऑपरेशनल ट्रेनिंग की। अगर मान लीजिए आपको ये जॉब्स नहीं मिलती हैं और आप एज अ फ्रेशर एंट्री लेवल जॉब पे जाते हो, तो तब आपको कितना सैलरी मिलने वाला है। तो जो आपको सैलरी मिलेगा तब वो लगभग होगा अराउंड 15,000 के आसपास। एक ध्यान रखने वाला पॉइंट आपके लिए ये है कि ये जो सैलरीज मैं बता रहा हूं अभी आपको, ये सारी 5 स्टार डीलक्स प्रॉपर्टीज की हैं जो बड़े शहरों में है। यानी कि जैसे जैसे आप छोटे शहरों की तरफ जाएंगे या फिर छोटे होटल्स की तरफ जाएंगे तो आपकी सैलरी इससे कम होती जाएगी ना। एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं इसमें कि ये जो मैं सैलरी बता रहा हूं अभी आपको, इसमें कोई भी सर्विस चार्ज ऐड नहीं है, कोई भी टिप ऐड नहीं है। यानी कि इसके ऊपर ही आपको सर्विस चार्ज और टिप मिलता है, उससे आपकी सैलरी और बढ़ जाती है। अब अगर आपको सर्विस चार्ज नहीं पता है तो उस पर एक मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि सर्विस चार्ज आखिर होता क्या है। अब जिन लोगों को सैलरी के बारे में नहीं पता था तो उनके दिमाग में एक पॉइंट आ गया होगा कि यार ये सैलरी तो बड़ी कम है शुरुआत में, तो इसी पॉइंट को मैं एंड में डिस्कस करने वाला हूं। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट पड़ाव, जो कि होता है आपका एज अ सुपरवाइजर पोजीशन में कि आपकी सैलरी कितनी होगी। सुपरवाइजर से मेरा मतलब है कि F&B सुपरवाइजर या कैप्टन या फिर आपका हाउसकीपिंग सुपरवाइजर, फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर या फिर किचन में आपका कॉमी 1 लेवल। यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका 2 साल 2.5 साल के अंदर अंदर प्रमोशन हो गया है और तब आपकी सैलरी होगी लगभग अराउंड 18 to 24,000 के आसपास। अब बात आती है एज अ असिस्टेंट मैनेजर या एज अ CDP लेवल, शेफ डे पार्टी लेवल, आपको कितना सैलरी मिल जाएगा। तो इन केस अगर आपने मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम क्रैक किया था और उसके 2 साल के अंदर अंदर आप मैनेजर बन गए हो, असिस्टेंट मैनेजर बन गए हो या CDP लेवल पे पहुंच गए हो, तो आपका सैलरी लगभग अराउंड 28 to 30,000 के बीच में ही होगा। और इन केस अगर आप धीरे धीरे ग्रो हुए हो, मतलब आपने एंट्री लेवल से स्टार्ट किया था और उसके बाद आप सुपरवाइजर बने, एग्जीक्यूटिव बने, फिर असिस्टेंट मैनेजर बने हैं, तो तब आपकी सैलरी लगभग रेंज कर सकती है 40, 45, 50,000 के आसपास। आपके दिमाग में आएगा इतना सैलरी में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि एक इंसान को एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, उसने 2 साल में ही मैनेजर बन गया, और दूसरे इंसान को काफी एक्सपीरियंस हो चुका है, इस वजह से उसकी सैलरी भी उस हिसाब से है। और साथ ही साथ एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूं कि जो ये सैलरीज अभी मैंने आपको बताई है असिस्टेंट मैनेजर की या CDP लेवल की, ये बेसिक सैलरी है। इसके ऊपर इनको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, लाइक आपको रेंटल भी मिल सकता है, कन्वेंस का भी आपको एक्सपेंस मिलता है, साथ ही साथ आपको गैस वगैरह इन सब चीजों का एक्सपेंस मिलता है। वो डिपेंड करता है होटल टू होटल, वो कम ज्यादा हो सकता है होटल के हिसाब से, और वो भी आपको एक्स्ट्रा इसके ऊपर मिलता है। इसके बाद आता है आपका रेस्टोरेंट मैनेजर लेवल या फिर सू शेफ लेवल, या फिर फ्रंट ऑफिस में आपका ड्यूटी मैनेजर, हाउसकीपिंग में आपका हाउसकीपिंग मैनेजर। इनकी सैलरी कितना होता है, तो इनका सैलरी लगभग आपका रेंज कर सकता है 60 to 80,000 के बीच में। तो अब आप देख सकते हैं कि काफी अच्छी खासी सैलरी हो चुकी है जब आप एक रेस्टोरेंट मैनेजर लेवल पे या फिर आप ड्यूटी मैनेजर लेवल पे या फिर हाउसकीपिंग मैनेजर या फिर आप सू शेफ लेवल पे पहुंच चुके हो, तो आपकी सैलरी काफी अच्छी हो जाती है। और ये सैलरीज मैं 5 स्टार डीलक्स प्रॉपर्टीज के हिसाब से बता रहा हूँ, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद आता है आपका HOD लेवल, जो कि होता है आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ये होते हैं आपके फ्रंट ऑफिस में फ्रंट ऑफिस मैनेजर, आपका हाउसकीपिंग में एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, किचन में आपका एग्जीक्यूटिव शेफ, और F&B में आपका फूड एंड बेवरेज मैनेजर। इनकी सैलरी आपको 1 लाख प्लस ही दिखेगी, डिपेंड करता है इनके एक्सपीरियंस के ऊपर, उसके हिसाब से इनको सैलरी और ज्यादा भी मिलती है। बट 1 लाख से कम आपको कहीं भी 5 स्टार डीलक्स प्रॉपर्टी में HOD लेवल पे नहीं मिलेगी। ये 1 लाख से ऊपर ही सैलरी मिलती है, प्लस उनके बेनिफिट्स भी बहुत सारे बढ़ जाते हैं। अब इस लेवल से क्या होता है, कई लोगों को इस लेवल पे हॉप ऑन करने को नहीं मिल रहा होता है, तो वो 4 स्टार लेवल पे भी चले जाते हैं। तो 4 स्टार लेवल में अगर मैं बात करूं तो उनकी सैलरीज लगभग 60-70 इतने के बीच में आपको लगभग मिल जाएगी।
तो अब बात आती है कि भैया एज अ जनरल मैनेजर आपको कितना सैलरी मिलने वाला है इन अ 5 स्टार डीलक्स प्रॉपर्टी। तो यार 5 स्टार डीलक्स प्रॉपर्टीज़ में आपको एज अ जनरल मैनेजर लगभग 2 से 5 लाख के बीच में पर मंथ आपको ईजिली मिल जाएगा। डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। इवन कई होटल्स तो मतलब जिनके बाहर से जीएम वगैरह आते हैं तो उनकी सैलरीज तो मत ही पूछो कितना हाई होती है, मतलब 20 लाख 25 लाख पर मंथ तक आपको उन होटल्स के आप जनरल मैनेजर की सैलरीज देखोगे। लेकिन हम इंडियंस में लगभग इतना ही सैलरी मिलेगा, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है उनका एक्सपीरियंस कितना है। 4 स्टार लेवल पे अगर मैं बात करूं, अगर 4 स्टार लेवल पे आप किसी होटल में या फिर किसी थोड़े छोटे शहर के 4 स्टार होटल में आप हैं तो लगभग आपको 1 लाख से ऊपर सैलरी मिल ही जाएगा। उससे नीचे होटल में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो यार ये थी सारी सैलरीज जो होती हैं आपकी आफ्टर होटल मैनेजमेंट। अब आता है यहाँ से और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि भैया हमारे स्टार्टिंग में इतनी सैलरी कम क्यों होती है और क्या हमें गलती नहीं करनी है। तो वो बताने से पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अब बात आती है कि भाई सैलरी स्टार्टिंग में इतना कम क्यों है। तो उसका रीज़न यार सिंपल है। देखो, स्टार्टिंग में आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में चले जाइए, आपको स्टार्टिंग सैलरी नहीं मिलेगा ज़्यादा, इतना ही मिलता है। मतलब इससे थोड़ा 5-7 हज़ार रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे ऑफकोर्स, लेकिन इतना ही मिलेगा। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप एज अ फ्रेशर कहीं भी चले जाओगे और आपको 50-60-70 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाएगा। नहीं होता है ऐसा कहीं भी। किसी भी जॉब में आप चले जाइए, किसी भी प्रोफेशन में आप चले जाइए, आपको स्टार्टिंग कम से ही करनी पड़ती है, अनलेस एंड अनटिल आप किसी तरह गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे IAS वाईएएस नहीं बनेंगे तो। और इसीलिए स्टार्टिंग सैलरी इज़ लेस, बट येस अगर आप कंटिन्यूसली काम करेंगे, सही परफॉर्मेंस दिखाएंगे, सही टाइम पे अपना प्रमोशन लेते रहेंगे तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब बात आती है कि हम होटेलियर्स क्या शुरुआत में गलती कर देते हैं सैलरी के पीछे भागने के चक्कर में कि हमें कम सैलरी मिलती है, इस चक्कर में हम क्या गलती करते हैं। तो अगर मैं बताऊं यार, कई होटेलियर्स क्या होते हैं, बहुत अच्छे होटेलियर्स बन सकते हैं, उनके अंदर सारी क्वालिटीज़ होते हैं, बट वो सिर्फ सैलरी की वजह से थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहे होते हैं। वो लोग गलत स्टेप ले लेते हैं। लाइक वो किसी छोटे मोटे रेस्टोरेंट में ज्वाइन कर लेंगे जहाँ पे सैलरी अच्छा ऑफर हो रहा होता है। वो बोलते हैं यार यहाँ पे तो हमें होटल में तो 15-18 हज़ार ही मिल रही है, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं वहाँ पे हमें 25-30 हज़ार रुपये मिल रही है। और वो जो शॉर्ट टर्म मॉनेटरी गेन्स आपको होने वाले होते हैं या फिर आपके शॉर्ट टर्म के जो बेनिफिट्स आप देखते हो ना, उसके चक्कर में आप लॉन्ग टर्म में बहुत दिक्कतें आपको आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक छोटे मोटे रेस्टोरेंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में वो ल्यूक्रेटिव सैलरी देंगे। उनका तरीका ही ये होता है स्टार्टिंग में वो ज़्यादा सैलरी देने का, ताकि वो मतलब स्टाफ को खींच सके। अब क्या होता है कि उन रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा बड़ी हायरार्की तो होती नहीं है, ज़्यादा आप रेस्टोरेंट के आउटलेट के मैनेजर बन जाओगे, उससे ऊपर आप जा नहीं सकते। तो आप कब तक वो बने रहोगे? 5 साल, 7 साल, 10 साल। वहीं 10 साल में अगर आपके साथ वाला बंदा होटल में रहेगा, अच्छे से काम करेगा, तो शायद वो उससे भी ऊपर बहुत अच्छी सैलरी कमा रहा है और ऊपर उसके ग्रोथ के और चांसेस बने रहेंगे। पर यहाँ पे आप एक जगह पे स्टक हो चुके हो, और क्या गारंटी है कि भैया ये रेस्टोरेंट बंद नहीं हो जाएगा कल के दिन में। अगर ये रेस्टोरेंट बंद हो जाता है तो फिर आप इधर उधर के कहीं के नहीं रह जाएंगे और फिर जाएंगे एक अपने से लेस डिजर्विंग जॉब में, और वहाँ पे आपको ऑब्वियसली कम सैलरी मिलेगा। नाउ इन रेस्टोरेंट से मेरा मतलब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स नहीं है, उनका भी काफ़ी सारा इलेबरेटेड वो है, बहुत सारी चेन्स है, तो वहाँ पे आप इधर से उधर जा सकते हैं, आपको प्रमोशन के चांसेस भी अच्छे बने रहते हैं। बट ये उन रेस्टोरेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं जो कि छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं। इवन रेस्टोरेंट्स ही नहीं, कई लोग टेली कॉलिंग वाली जॉब्स ले लेते हैं, टेलीफोन ऑपरेटर टाइप से, या फिर आपके जो कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं उस तरीके की जॉब ले लेते हैं। बोलते हैं यहाँ पे सैलरी तो ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन उसमें आप खुद ये नहीं देखते कि उसमें प्रमोशंस इतने नहीं है, एक टाइम के बाद आप अटक जाओगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। थोड़ा सा 5 साल पहले 5 साल सैलरी मत देखिए, और सैलरी देखनी भी है तो फिर आप उसकी तरफ मेहनत करिए। अब इस पे कई लोगों के सवाल ये भी हो रहे होंगे, भैया GM बनने में कितने साल लग जाते हैं, या रेस्टोरेंट मैनेजर या इस लेवल तक पहुंचने में कितना साल लग जाएंगे। तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है वहाँ पे आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।